हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले पार्ट में हमने देखा था शोयान क्वीन मेड्यूसा को लेकर चली जाती है नाइनसरन स्प्रिंग पर। वहाँ पर वो कल्टीवेशन करती है और शोयान भी थोड़ा टाइम तक ट्रेनिंग करता है। फिर वो सब लोग निकल जाते हैं एम्प्टी रियलम के तरफ और जाते जाते याओमिंग अपने बाकी के एल्डर्स को बोलते हैं, सुनो जो जो यहाँ पर बच गए हैं वो मेरे आने तक हमारी ट्राइब का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसके बाद एम्प्टी रियलम के अंदर एंटर करते ही शोयान और याओमिंग एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ पर कैंपिंग करने लगते हैं। आई मीन छुप के रहते हैं यार। उसके बाद जैसे ही उनको हलचली महसूस होता है वो उस हलचली को फॉलो करते हैं और उधर वो हलचली होता है हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब की वजह से और वो लोग भी काफी ज्यादा खुशी से आते हैं एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब को हराने के लिए। लेकिन इसी टाइम पर उनके सामने जैसे ही याओमिंग अपीयर होते हैं वो याओमिंग के साथ कुछ पुराने दुश्मनी भरी बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के एक एल्डर के सामने 1 स्टार बैंगशिंग लेवल का वॉरियर प्रेजेंट होता है, जिसको देखकर वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये देखकर हेवन फोनिक्स ट्राइब के एक एल्डर बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो? और यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। फंगुआ के मुंह से बस इतनी ही बात बाहर आई थी। पीछे से फेंग चिंगर और जू फेंग एक सरप्राइजिंग आवाज में कहते हैं, शोयान। अब ये नाम को सुनकर फंगुआ का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से ग्लूमी हो जाता है। अब वो दांतें मिसते हुए शोयान को कहता है, शोयान क्या तुम वही मेन कल्प्रेट हो जिसकी वजह से हमारा हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को हासिल नहीं कर पाया था? ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, लगता है हेवन फोनिक्स ट्राइब में मैं थोड़ा ज्यादा ही फेमस हूँ। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही जू फेंग और फेंग चिंगर को देखता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिले हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और उसके अंदर ही शोयान ने डाउ जून से डाउ शेंग लेवल पर अपग्रेड हो गया है और सामने प्रेजेंट हुए ये दोनों फोनिक्स अभी तक सेम लेवल पर अटके हुए हैं। अब फंगुआ एक आइसी कोल्ड आवाज में कहते हैं, याओमिंग क्या तुम सच में अपने नाइनसरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को हमारे हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का दुश्मन बनाना चाहते हो और बीच में एक वॉर क्रिएट करना चाहते हो? ये सुनकर याओमिंग अपने हाथों को फैलाते हुए हंस के कहते हैं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे भी हेल्प के लिए इनवाइट किया गया है, लेकिन मैं 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने की बजाय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब शोयान तीनों ग्रेट हेवन फोनिक्स से कहता है, अगर तुम तीनों यहाँ से चुपचाप से अपने ट्राइब लौट जाते हो तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब ये सुनकर फंगुआन कहता है, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम डिमांड करोगे और हम फोनिक्स पीछे लौट जाएंगे? और तो और तुम्हें क्या लगता है, क्या हम अगर सच में वापस लौट भी जाएंगे तो तुम्हारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सुरक्षित हो जाएगा? अब तक तो तीनों ड्रैगन आइलैंड ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला छेड़ दिया होगा और जब तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे हो सकता है तुम्हें वहाँ पे बस खंडर के अलावा कुछ और ना मिले। अब इस बुढ़ी औरत की बात को सुनकर शोयान अपनी फिस्ट को क्लंच कर लेता है और वो ये सोच कर सरप्राइज हो जाता है कि क्या सच में ये तीनों ड्रैगन किंग जियान को मारने के लिए इतना ज्यादा एंसियस है? अब ये सब सुनने के बाद शोयान काफी ज्यादा टेंशन में आकर फालतू के बात ना करते हुए एक हल्की सी आवाज में हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब से कहता है, तुम सबको इस एम्प्टी रियलम से बाहर चले जाना चाहिए, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से वापस लौट नहीं पाएगा। अब शोयान के वर्ड को सुनकर फंग चिंगर और जू फेंग की आईब्रो एकदम से सरप्राइज से भर जाता है। अब सामने से योंगवान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, ए लड़के, जब मैं इस डाउकी को डोमिनेट कर रहा था तब तेरे माँ बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा और तू शायद भूल रहा है तेरे सामने 3 डाउ शेंग लेवल के वॉरियर हैं और ये लाइनअप पूरे दुनिया के पीक एग्जिस्टेंस में गिना जाता है। ये बोलते ही वो अपने बॉडी से तूफान की तरह अपने डाउकी को रिलीज करने लगता है। अभी तक फंगुआ भी अपने बॉडी से डाउकी को रिलीज करते हुए क्लियरली सेंस कर पा रही थी कि याओमिंग का स्ट्रेंथ अभी के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तभी भी उसके पास 3 दावशेंग का स्ट्रेंथ है और सामने ओपोनेंट पार्टी के पास सिर्फ 2 दावशेंग है, तो क्लियरली उसी के लाइनअप के पास ज्यादा एडवांटेज है। अब इन तीनों की ऐसी हरकतों को देखकर याओमिंग आसमान को देखते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं भी सच में देखना चाहता हूँ इतने समय में तुम स्काई डेमन 3 फिनिक्स ने कितना इम्प्रूव किया है। ये बोलते ही याओमिंग आगे बढ़ जाते हैं। अब फंगुआ
अपने दोनों डाउशिंग लेवल के वॉरियर्स को कहती है ये याओ मिंग से मैं अकेले फाइट करूंगी और कुंग हुआन तुम जाओ ये लड़के से डील करो और यंग हुआ तुम बचे हुए बाकी के मेंबर्स को लेकर इनके बाकी के बचे हुए सारे के सारे मेंबर्स को मार डालो। अब फंग हुआ की बॉडी आगे बढ़ती है और वो याओ मिंग के पावरफुल हमले के साथ टकरा जाता है। अब इंस्टेंट ही चारों तरफ फ्राइटनिंग एनर्जी वेव फैलने लगता है। अब कुंग हुआन को अपने तरफ बढ़ते हुए देख शोयान कहता है तुम अकेले मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम दोनों डाउशिंग लेवल के वॉरियर को मेरे ऊपर एक साथ हमला करना चाहिए। अभी बोलते ही शोयान एक ही सेकंड में प्रेजेंट हो जाता है कुंग हुआन के सामने। अब शोयान के बॉडी से गोल्डन लाइट एरप्ट होती है और वो इंस्टेंट ही ट्रांसफर हो जाता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में और फिर वो एक डाउकी से भरी हुई पंच को आगे थ्रो कर देता है। अब शोयान के से पावरफुल अटैक को सेंस करके कुंग हुआन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब वो कहता है डिवाउरिंग द वर्ल्ड। उसके बाद उसके मुंह से काले कलर का एनर्जी बाहर आता है। अब एक ही पल में ये ब्लैक गैस 1000 फुट बड़ी फ्यूरियस माउथ में ट्रांसफर होके शोयान को निकलने की कोशिश करता है। अब इस बड़े से मुंह को बनते हुए देख शोयान एक शांत आवाज में बोलता है तुम्हारा भूख सच में काफी बढ़िया है लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हारा पेट फट ना जाए। अब उसका हाथ धीरे धीरे शुक होता है और शोयान धीरे धीरे करके उसके वाटक को तोड़ देता है। अब शोयान के पंच से टकराने के बाद कुंग हुआन के मुंह से फ्रेश खून बाहर आता है और वो फोर्सफुली 100 कदम पीछे जाकर खुद को जैसे तैसे करके संभालता है। और इस टाइम पर जैसे ही वो शोयान को देखता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसको सही से पता है दोनों ही 1 स्टार डाउशिंग के एडवांस लेवल पर हैं, लेकिन शोयान की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यंग हुआन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप के साथ फाइट कर रहा था, जब वो देखता है शोयान किस तरीके से अपने एक ही पंच से कुंग हुआन को दूर फेंक दिया है, वो इंस्टेंट ही सरप्राइज हो जाता है। अब वो भी अपनी जगह से मूव करके कुंग हुआ के साइड में अपीयर होता है। अब वो शोयान को देखते हुए डीप आवाज में कहता है मुझे ये लड़का काफी अजीब लग रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हमें साथ में काम करना होगा। अब इस चीज को सुनने के बाद कुंग हुआ पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन वो बात में मान जाता है क्योंकि उसको भी सही से पता था वो अकेले शोयान का मैच नहीं है। अब ये सीन को फंगचिंगर और जूफेंग जैसे ही दूर से देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी टाइम पर फंगचिंगर बोलती है दाओशिंग लेवल का वॉरियर और तो और ये दाओशिंग वॉरियर होने के साथ साथ हमारे एल्डर यंग हुआन से स्ट्रॉन्गर है। आखिर ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर शोयान को सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए जब उनको शोयान की पावर के बारे में पता चलता है ये रियलाइज करते हैं ये दोनों अभी के लिए शोयान के स्मॉल फिंगर के बराबर भी नहीं है। इसी टाइम पर सबकी नजर एक अजीब सी साउंड के ऊपर जाती है और जब सब लोग उसी साउंड को फॉलो करते हैं वो देखते हैं यंग हुआ और कुंग हुआ की बॉडी अचानक से फूलने लगती है। अब अचानक से वो आधे बीस्ट और आधे ह्यूमन की फिगर को बोरो कर लेते हैं और इन दोनों की बॉडी के आसपास छोटे छोटे तूफान क्रिएट होने लगते हैं और उनके आसपास का 1000 मीटर का जो दायरा होता है उसमें क्योटिक फ्लो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाता। इसी टाइम पर शोयान अपने सर को आसमान की तरफ करके तेजी से हंसने लगता है और वो कहता है हा तो क्या हुआ तो जो मेरे सामने 2 दाओशिंग वॉरियर हैं। आज मैं भी देखना चाहता हूँ तुम दोनों दाओशिंग मिलकर मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। अब शोयान की गोल्डन जॉइंट को इस तरीके से हंसते हुए देख यंग हुआन गुस्से में कहता है ए लड़के इस डाउ के कॉन्टिनेंट में इससे कम ही एक्सपर्ट्स हैं जो ये दोनों बुड्ढों को चैलेंज कर पाएंगे और शायद तूने इनके फिरोसियस रेपुटेशन के बारे में नहीं सुन रखा है। ये बोलते ही यंग हुआन अपने हाथों को आगे बढ़ाकर एक ब्लैक कलर के क्लस्टर को चारों तरफ फैला देता है और वो कहता है सेकंड ब्रदर चलो साथ में काम करके इसका काम तमाम करें। ये बातों को सुनने के बाद कुहुआन अपने सर को हवा में हिलाते हुए आसपास एक अजीब सा ऑरा फैला
फैलाने लगता है और इस टेक्निक का नाम होता है डिबाउरिंग स्पाइरल। और ये टेक्निक की वजह से कुंगुआ के चारों तरफ एक अजीब तरीके का स्वॉर्ड बन जाता है और ये होता है कुंगुआ का एक अल्टीमेट स्किल। और जब तक ये स्वॉर्ड उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, कुंगुआ के बॉडी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। इसी टाइम पर यंगुआ अपने बॉडी को अपनी जगह से मूव करके अपने पीठ में बड़े बड़े विंग्स को ओपन कर देता है। उसके बाद वो एक ही सेकंड में शोयान के सामने प्रकट हो जाता है। अब वो वहाँ पर यूज करता है ग्रेट स्प्लिटिंग डीमन टेक्निक को। उसके बाद शोयान के सर के तरफ पेनी पेनी हवाएं आने लगते हैं। इसी टाइम पर कुंगुआ भी शोयान के ऊपर हमला करते हुए अपने कुनहुआंग ब्लड स्टोमैक टेक्निक को शोयान के ऊपर थ्रो करता है, जिसकी वजह से कुंगुआ के बॉडी से जो ब्लैक कलर का फॉग बाहर आ रहा था वो शोयान के पैरों के नीचे एक ब्लैक कलर के क्लाउड को बना देता है और ये दलदल करीब 1000 फीट बड़ा था और दूसरे देखने पर ये किसी का स्टमक लग रहा था। अब कुछ पल के बाद वो एक बड़े से मुंह के शेप में चेंज होकर शोयान को निगलने की कोशिश करने लगता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे आज शोयान का अंतिम दिन है और ये दोनों बुढ़े काफी शानदार तरीके से मिलजुल कर शोयान के ऊपर बैक टू बैक हमला करे जा रहे थे। इसी टाइम पर शोयान भी सेंस करता है कि ये दोनों अपने फिरोसियस नाम का बिल्कुल ही वर्दी हैं। इसी टाइम पर शोयान काफी कामली उसी के सर के तरफ बढ़ते हुए वो बीड क्लॉक को धीरे से प्रेस कर देता है और अब शोयान रिलीज करता है अपने येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को। अब जिस पल में शोयान का उंगली हवा में प्रेस होता है, आसपास की एनर्जी इंस्टेंट ही वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। अब अचानक से न जाने कहां से एक भयानक सी बड़ा सा येलो कलर का फिंगर सबके सामने अपीयर होता है। अब ये फिंगर पूरे स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए अपने फ्राइटनिंग मोमेंटम के साथ उस क्लॉ से टकरा जाता है। लग तो ऐसा रहा था इतना पावरफुल तगड़ी हमले को रिलीज करने के बाद भी शोयान का मन नहीं भरा है। अब शोयान अपनी दूसरी हाथ को नीचे की तरफ स्लैम करता है और रिलीज करता है अपना ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को। उसके बाद नीचे की तरफ एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गोला काफी स्पीडली फैलने लगता है। अब जैसे ही उस मुंह के अंदर शोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जाता है, हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है, जिसके चलते वो दोनों ही हमला जो शोयान को घायल करने के लिए आ रहे थे वो एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्योंकि कुंगुआन और यंगुआन दोनों ही ये अटैक का मेन होस्ट होते हैं, वो दोनों खतरनाक तरीके से घायल होते हैं। अब यंगुआन और कुंगुआन दोनों कहते हैं ये लड़के के द्वारा रिलीज करे गए सारे के सारे अटैक्स टियान क्लास के दाव स्किल्स है और तो और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लड़का इन्हें पहले से बहुत बार परफॉर्म कर चुका है। अब इसी टाइम पर इन दोनों की नजरें जाती है वो बुढ़िया फैंगुआन की तरफ और वो दोनों रियलाइज करते हैं फैंगुआन भी डिसएडवांटेज में है। तो ये देखकर उनका दिल एकदम से बेट सा जाता है। इसी टाइम पर शोयान एल्डर मिंग को कहता है, एल्डर मिंग आप बाकी के बचे हुए एक्सपर्ट्स के साथ जाकर हेवन फिनिक्स डेमन ट्राइब के बंदों को फिनिश कर दो। अब ये बात कुछ सुनने के बाद याओ मिंग बिल्कुल भी शोयान के ऑर्डर को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उनको अभी के लिए पता चल चुका था कुछ टाइम पहले शोयान ने अपने जिस लेवल की पावर को सबके सामने शो ऑफ की है उससे खुद एल्डर मिंग भी झेल नहीं पाते। हालांकि उनका कल्टीवेशन लेवल शोयान से ज्यादा है, लेकिन अगर वो शोयान के साथ 1v1 फाइट करते हैं तो वो शोयान के 5 हमलों को भी ठीक से झेल नहीं पाएंगे। इसी टाइम पर एल्डर मिंग इंस्टेंट ही चिल्लाकर बोलते हैं, मेरे बाकी के मेंबर्स तुम सब लोग मुझे फॉलो करो। आज हम ये फिनिक्स ट्राइब को अपने 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की असली स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है हेवन फोनिक्स डिमन ट्राइब के ग्रुप में कोई भी बैनशिंग लेवल का वॉरियर नहीं था और जो तीनों डाउशिंग लेवल के वॉरियर थे उनका तो पता ही है शोयान ने और याओ मिंग ने मिलकर कैसे चटनी बना रखा है। और बाकी के बंदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था जिउ फेंग, जो कि 9 स्टार दाउजुन के 8 चेंज पर था। लेकिन वो आखिर कैसे 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बैनशिंग वॉरियर को संभाल सकता है, जिसके चलते कुछ ही पलों के अंदर अंदर हेवन फोनिक्स डिमन ट्राइब के सारे बंदे गंदे तरीके से घायल हो जाते हैं। अब जब यंगुआन और कुंगुआन ये सिनारियो को देखते हैं वो
दोनों फटाक से गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो बस एक स्टेप आगे ले पाए थे, उनके सामने प्रेजेंट हो जाता है शोयान। अब वो कहता है भाड़ में जाओ तुम दोनों। ये बोलते ही शोयान अपने हाथों में तूफान की तरह डाउकी को इकट्ठे करने लगता है, जिसकी वजह से फटाक से चारों तरफ समंदर जैसी फ्राइटनिंग एनर्जी फैलने लगता है। और अब शोयान उन दोनों के ऊपर थ्रो करता है अपने येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को। अब शोयान बिना कोई इमोशन के साथ अपने हाथ को आगे की तरफ स्लैम कर देता है। अब ये हमले को अनरिलीज करते ही पूरा का पूरा एम्प्टी रियलम फ्लक्चुएट करने लगता है। लग तो ऐसा रहा था शोयान का पाम जिसे पूरा आसमान बन चुका हो। और शोयान का ये अटैक जहाँ जहाँ से आगे बढ़ता है वहाँ का स्पेस एकदम डिस्ट्रैक्ट तरीके से फटने लगता है। अब इस अटैक की फिरोसियस स्ट्रेंथ को देखकर कुंगुआन और यंगुआन अपने बीस्ट फॉर्म को लेकर आसमानों की तरफ रोर करने लगते हैं, मतलब चिल्लाने लगते हैं। अब वो दोनों एक 10,000 फुट बड़े फोनिक्स में ट्रांसफर होकर अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। उसके बाद दोनों ही एक वाइट कलर का एनर्जी पिलर शोयान की तरफ शूट कर देते हैं। अब जैसे ही वो हमला शोयान के पाम प्रिंट के साथ टकराता है, उस जगह से फ्राइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है। अब इसी टाइम पर जैसे ही शोयान नोटिस करता है ये दोनों बुड्ढे अपने पावर को मर्ज करके उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शोयान फटाक से अपने आईब्रो के बीच में से अपने क्लैन टाटू को अपीयर करता है, जिसके चलते अब पलक झपकते ही शोयान का ऑरा राइज होने लगता है। और अब शोयान 1 स्टार एडवांस डाओशिंग लेवल से 2 स्टार डाओशिंग क्लास पर पहुंच जाता है। अब शोयान की इसी ट्रांसमिशन को देखकर कुंगुआन और यंगुआन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो दोनों चिल्लाकर बोलते हैं ये लड़के की स्ट्रेंथ ऐसे कैसे अचानक से बढ़ सकता है। लेकिन इसी टाइम पर वो फील करते हैं अब उनके लिए वहाँ से भागना ही फायदेमंद होगा, लेकिन वो बस पीछे मुड़कर भाग ही पा रहे होते। एक बड़ा सा हाथ उन दोनों के सर पर प्रेजेंट होता है और उससे पहले वो बड़ा सा हाथ उन दोनों के अटैक का बरकत जोड़ा देता है। अब शोयान दोबारा से इस्तेमाल करता है येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को और ये उन दोनों के पूरे बॉडी को चारों तरफ से घेर लेता है। अब इतने सारे खतरनाक हमले को झेलने के बाद वो दोनों ही फोनिक्स के बॉडी से फ्रेश खून रिलीज होने लगता है और वो दोनों का हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो जाता है। अब ये सिनेरियो को देखकर कुछ हेवन फोनिक्स ट्राइब के मेंबर्स जो लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप को रोक रहे होते हैं, उनमें से कुछ बंदे चिल्लाकर बोलते हैं हमारे दोनों ग्रैंड एल्डर के एक्चुअल में ये लड़के के हाथ से हार हो चुका है। और ये चीज सुनने के बाद यूफिंग और फिंगचिंगर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर। वो फटाक से कुंगवा और यंगुआन के सामने अपीयर होता है और अपने आईब्रो में से एक लाइट क्लस्टर को इन दोनों के बॉडी के अंदर डाल देता है। देखते ही देखते ये दोनों अपनी असली फोनिक्स फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर उनके फोरहेड के ऊपर एक एडिशनल सिंबल होता है। और मैं आप सबको बता दूं शोयान का ये सीलिंग मेथड तब सक्सेसफुल हो सकता है जब सामने वाले ओपोनेंट पार्टी के पास फाइट करने की बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना बची हो। और हमें तो पता है ये दोनों ही एल्डर अभी के लिए कितना ज्यादा घायल है। अब इन दोनों को सही तरीके से सील करने के बाद शोयान की आंखें शिफ्ट होता है हेवन फोनिक्स ट्राइब के ग्रुप के तरफ। अब जो भी एक्सपर्ट्स शोयान के नजरों को सेंस करते हैं वो सब फटाक से डर जाते हैं। अब जब फोनिक्स ट्राइब के 2 ग्रैंड एल्डर्स मिलकर भी शोयान को नहीं रोक पाए तो ये लोग आखिर क्या ही कर पाएंगे। अब फिनिक्स ट्राइब के सारे मेंबर्स एक दूसरे को घूरने लगते हैं और सबके आंखों में एक सरप्राइज मौजूद था। अब ये लोग शोयान की ऐसी किलिंग इंटेंशन को सेंस करके दुम दबाकर भागने लगते हैं, लेकिन शोयान इन सबको भागते हुए देख अपने हाथों को क्लैंच कर देता है, जिसकी वजह से इन सब का आसपास का स्पेस एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब वो स्पेस एक जेल का शेप ले लेता है। अब शोयान उंगली में कुछ बनाते हुए धीरे धीरे वो जेल को छोटा करने लगता है। तो गाइस आगे जाकर शोयान ये सारी हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब के हॉस्टेजेस के साथ क्या करेगा वो तो सिर्फ शोयान को पता है। I mean, हमें भी पता होगा बट नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अभी के लिए आपको नोवेल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।